कुछ ऐसे मंदिर होते हैं जिनके बारे में हमने कहीं ना कहीं सुना होता है, पढ़ा होता है, लेकिन देखा नहीं होता। जी हाँ, हम आपको लाए हैं एक ऐसे ही मंदिर में जहाँ पे लाखों करोड़ों खर्च हो गए। इसको बनाने में कम से कम 22-23 साल तक का टाइम लग गया। आखिर इतना टाइम क्यों लग गया? ये एक ऐसे धर्म से रिलेट करता है जो धर्म हमारे भारत देश में पता नहीं कितने करोड़ों साल से है, लेकिन आज भी ये धर्म बहुत पीछे छूटा हुआ है। आखिर ये कौन सा धर्म है, कौन सा मंदिर है ये? इस मंदिर का क्या इतिहास है, क्या विशेषता है इस मंदिर की, सब बताएंगे। चलते हैं आगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक न्यू व्लॉग में। मेरे भाई हेलो कर। हेलो हाय। तो आज हम आए हैं दराहा शहर, लुधियाने के पास पड़ता है दराहा। और यहाँ जसपाड़ों छोड़ गांव है, यहाँ नजदीक में जसपाड़ों। वहाँ के एक पास ही में मंदिर है, यहाँ पे मणि लक्ष्मी धाम मंदिर। दर्शन कीजिए मणि लक्ष्मी धाम मंदिर के। और ये मनहूस सामने आ गए हैं, इनको थोड़ा इग्नोर ही करना। दर्शन उसके करा रहा हूँ, खड़ा ऐसा है जैसे इसको दिखा रहा हूँ। तो ये मेन गेट है मणि लक्ष्मी धाम मंदिर का, जहाँ से हम एंट्रेंस होगी। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिल्कुल फ्री है। और हमारा दोस्त यहाँ पे चोरी कर रहा है। बताओ, हम मंदिर दिखा रहे हैं, यहाँ पर चोरी कर रहा है। यार ये कैसे कैसे लोग हैं, छोड़ो। तो ये मेन गेट है। यहाँ पे ना आपको छोटी छोटी आकृति की मूर्तियां दिख जाएंगी। ये पहली मूर्ति है और ऊपर शायद माता की मूर्ति है किसी की। ये जो बाहर खड़े रहते हैं ना बॉडीगार्ड टाइप, तो भाला लेके जो पुराने ज़माने में खड़े रहते थे, वो चीज़ है। और अंदर आने के बाद ये लेफ्ट साइड में कुछ मूर्तियां बनी हुई हैं, कुछ राइट साइड में मूर्तियां बनी हुई हैं। और सामने वो मंदिर है, आपको दिख रहा ही होगा। और ये यहाँ की एंट्रेंस है, यहाँ से गेट से हम आते हैं जब, ये ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये एक पहली मूर्ति हम आपको दिखाना चाहते हैं, लाल विघासर ओसवाल की मूर्ति है, जो बहुत ही ज़्यादा नेक इंसान थे जिन्होंने अपना योगदान डाला है इस मंदिर को बनाने में। और साथ में इनकी धर्मपत्नी है जो इनके साथ में ही मूर्ति बनाई है। इनका नाम है श्रीमती मोहन देही ओसवाल। ये दोनों ऐसे करैक्टर थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। सो बहुत बड़ी हस्तियां हैं ये, जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। और दूसरी तरफ एक तस्वीर बनाई गई है मणि लाल लक्ष्मी शाह, और इधर एक और है सौभाग्यवेन मणि लक्ष्मी शाह। तो ये ऐसे करैक्टर हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। सो इनकी मूर्ति यहाँ फ्रंट में लगी हुई है। एंटर होने के बाद सामने आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और ये मंदिर है ना, जो अपनी कलाकृति की वजह से ही मशहूर है ज़्यादा। और इसमें महावीर जैन और श्रीमती पद्मा देवी की भी मूर्ति लगी हुई है, उनके भी आपको दर्शन करवाएंगे। और सबसे पहले आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। और ये जो मंदिर है ना, ये जैन धर्म से रिलेट करता है। जो जैन धर्म के लोग ना, उनके लिए ये मंदिर बनाया गया है। वैसे तो यहाँ किसी भी धर्म के आ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन ये मंदिर की जो विशेषता है ये जैन धर्म से रिलेट करता है। ये सामने एक बहुत ही बड़ा विशाल हाथी का स्टैचू बना है जिसके ऊपर बैठे हैं। और ये सामने का फ्रंट का मंदिर है, व्यू है। और इस मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउड है नहीं, बाहर से आप बना सकते हो लेकिन अंदर अलाउड नहीं करते, ठीक है। ये मूर्ति देखिए, सबसे पहले जब हम एंटर होने के पहले ये जब आते हैं ना, ये छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई हैं। ये आप देख सकते हो किस प्रकार से बनाई गई हैं। एक एक चीज बिल्कुल अपनी जगह सही लगी हुई है। एक एक चीज आप सोच सकते हो इस कारीगरी को देख के कि जिसने ये कारीगरी की होगी वो किस लेवल का कारीगर होगा। जैसे हम आजकल तो वैसे घरों वरों बनाते हैं, हम पत्थर वगैरह लगाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये पत्थर को काट काट के एक ऐसी मूर्ति की आकृति में प्रवेश करवाना बहुत ही मुश्किल काम है। सो आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी आकार की बनी हुई हैं। तो एक ये जो मंदिर है ना, ये इसके ऊपर लेंटर है ही नहीं, ये पूरे का पूरा पत्थर का बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पत्थर हमारे यहाँ का है नहीं, ये पत्थर राजस्थान से मंगाया था। ये वो पत्थर है जो हमारे आगरा में ताजमहल है ना, उसमें जो लगा हुआ है संगमरमर का पत्थर,
वही ये पत्थर है। यहाँ पर एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये वैसे ही ठंडा रहता है। अंदर वीडियोग्राफी वैसे अलाउड नहीं, लेकिन फिर भी हम आपके लिए ये क्लिप है छोटी छोटी, जितनी हमसे हो पाई हमने अंदर बनाई ताकि आप दर्शन कर सको। लेकिन असली दर्शन यहाँ आके जब आप अपनी आंखों से देखोगे ना तो वो दर्शन और होते हैं। ये देखिए आप कितनी अच्छी तरीके से बारीकी से बनाई गई हैं। इतनी छोटी सी जगह में कैसे इन्होंने पत्थर को काटा। और ये बौद्ध धर्म की महावीर जैन की मूर्तियां हैं जो मंदिर के बाहर की तरफ भी लगी हुई हैं, इनके चारों तरफ भी लगी हुई हैं। चारों तरफ भी हैं, बाहर भी हैं, अंदर भी हैं। और ये हर जगह आपको ना कुछ कारीगरी दिखेगी। ऐसा नहीं है कि कहीं पर प्लेन पत्थर लग गया है, कहीं पर कुछ नहीं। जहाँ भी यार देखोगे आपको हर एक चीज़ में कारीगरी नज़र आएगी। उस तरफ वो पद्मावती माता का मंदिर है। उस अब हम आपको उनके दर्शन करवाएंगे। एक हाथी की मूर्ति इधर लगी थी, एक उधर। वीडियोग्राफी मैं पहले भी बोला था अलाउड नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी हम क्लिपें बना रहे हैं सिर्फ आपके लिए ताकि आप दर्शन कर सको। ये अंदर का दृश्य है, अंदर का व्यू है। बनाने नहीं देते वीडियो अलाउड नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हम यूट्यूब पर देखते हैं बहुत वीडियोज़ हैं भाई, आप भी देखते हो हम भी देखते हैं, बहुत ही HD क्वालिटी में वीडियोज़ बनाते हैं और हम देखते भी हैं। लेकिन जब हमारे जैसे एक छोटे क्रिएटर जहाँ जाते हैं वीडियोज़ बनाने तो हमको मना कर देते हैं। पता नहीं ये जो धर्म के नाम पर हो रहा है कब ख़त्म होगा, अब भगवान ही जाने। ये मंदिर का बाहर का व्यू है और बाहर के व्यू में भी आप देख सकते हो, जैसे हम बाहर का एक जंगला टाइप कर देते हैं ना, तो उसमें हम सिंपल सा रख देते हैं। इसमें कुछ भी सिंपल नहीं है। एक एक चीज़ को मिनती कर कर काट काट कर बनाया गया है। एक एक चीज़ की विशेषता है यहाँ पे। ये जो पत्थर है ना पूरा, ये संगमरमर का पत्थर है, ये पूरा ठंडा रहता है। इसमें AC की ज़रूरत नहीं है, पंखे की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर भी महावीर जैन की मूर्ति लगी हुई है, तो चारों तरफ लगी हुई है। हम आपको चारों तरफ ये मंदिर का राउंड दिखा रहे हैं। तो ये जो आप बाहर से देख रहे हो ना छोटी छोटी चीज़ें, ये पूरा इन्होंने ध्यान रख रखा है कि कोई चीज़ भी ऐसे सिंपल रह ना जाए। इसी की वजह से ये मंदिर है जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ही फेमस मंदिर है। तो ये बना तो अभी है 2022 के करीब करीब बना है। तो इसका जो निर्माण था वो आत्म वल्लभ स्वर्ग मंगल ट्रस्ट की द्वारा से बनाया गया था। तो इसका जो निर्माण था वो हुआ अभी है, लेकिन ये धर्म हमारे करोड़ों सालों से चलता आ रहा है। लेकिन हमारे लुधियाना सिटी में इस नाम धर्म का कोई मंदिर है नहीं था। सो ये मंदिर बना है जो हमारे श्री आत्म वल्लभ स्वर्ग मंगल ट्रस्ट की द्वारा से बनाया गया है। तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, इसको देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ में एक बगीचा भी है, एक जिसको हम पार्क बोलते हैं। वहाँ पे बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है, उसके भी आपको दर्शन करवाएंगे। आप बने रहना ऐसे व्लॉग के साथ। और ये मंदिर की बाहर की तरफ ना एक और चीज़ है, दरवाजे निकाले गए हैं चारों तरफ। वो ऐसे तो बंद हैं, लेकिन वो दरवाजे हर धर्म को दर्शाते हैं कि भाई किसी भी धर्म का बंदा यहाँ पे आ सकता है, चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म का बंदा यहाँ पर आ सकता है, कोई मनाही नहीं है। बस एक ही चीज़ है, आप यहाँ वीडियोग्राफी कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जो पुजारी हैं वो पता नहीं क्या मानते हैं क्या नहीं, होगी इनकी कोई श्रद्धा भाई। तो हमने छोटी छोटी क्लिपें ली हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और अब पार्क भी दिखाएंगे आपको। ये महावीर जैन का मंदिर इधर आ गया और पद्मावती देवी का मंदिर उधर आ गया, ठीक है। और इसके साथ ही में एक पार्क है जहाँ पर बौद्ध धर्म की लगी हुई है। हम आपको उधर के भी दर्शन करवाएंगे, आपको उधर लेके चलते हैं। ये सारी पार्क बनी हुई है। ये पार्क है और ये हरी भरी हुई है और यहाँ पे कोई बैठा नहीं है और यहाँ पे कोई बैठेगा भी नहीं क्योंकि ये बंद हो चुकी है। यहाँ पे कोई है ही नहीं। वो देखो गाइस, सॉरी गाइज, ये मेरा भाई था, ये मेरा छोटा भाई है जिसने आपकी अभी आवाज़ सुनी, तो माइंड मत करना, ये थोड़ा ऐसे ही बोलता है। तो अभी ये जो पार्क है आप देख सकते हो, ये बिल्कुल मंदिर के साथ में बनी हुई पार्क है। और यहाँ पे वैसे भी टूरिस्ट आते रहते हैं, बाहर से भी बहुत लोग आते हैं या फिर हमारे आसपास से बहुत लोग आ जाते हैं। ये एक पार्क बना हुआ है, घूमने को भी आप यहाँ पे घूम सकते हो। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ शूटिंग की कोई मनाही नहीं है। आप यहाँ पे शूट भी कर सकते हो, वीडियो भी ले सकते हो और फ़ोटो भी खींच सकते हो, आप सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ कोई मनाही नहीं है।
और ये हमारे देश का झंडा सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे। इस तरफ भी पार्क है, उस तरफ भी पार्क है, और सामने बिल्कुल आप मूर्ति लगी है बौद्ध धर्म की, वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर ना एक छोटी सी कैंटीन बनी हुई है, ये लेफ़्ट साइड में आपने अभी देखा। यहाँ पर अगर आपके बच्चे वगैरह आते हैं घूमने तो भूख लगती है कई बार या प्यास लगती है, तो आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, बढ़िया होता है खाना भी यहाँ पे। और ये छोटी छोटी ना क्यारियाँ टाइप हम बोल सकते हैं ना, एक छोटी छोटी वो बनाया हुआ है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा व्यू है, ऐसा लगता है जैसे ना हम बड़े बड़े पार्क नहीं होते वैसा यहाँ पे बना हुआ है। और ये ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है ये पार्क है कहाँ पर, ये भी नहीं पता बहुत से लोगों को। सामने वो देखो, मैं आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ, वो बौद्ध धर्म की मूर्ति लगी हुई है बहुत ऊपर जाके, और आसपास छोटे छोटे काउंटर बने हुए हैं जहाँ पर लगा था कुछ है नहीं, लेकिन वहाँ पे बस ऐसे ही लगे हुए हैं। और ये बहुत बड़ी पार्क है, मुझे आइडिया नहीं है ये कितने बिघे में या कितने जगह में घिरी हुई है, लेकिन बहुत बड़ी पार्क है। आप यहाँ पे जैसे मर्जी टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपनी छुट्टी एक्सपेंड कर सकते हो, या फिर अपना वैसे ही टाइम पास करना है तो भी आ सकते हो, वैसे ही देखना है तो भी आ सकते हो। तो चॉइस आपकी है, आप जैसा चाहो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो जगह तो यहाँ पे बहुत है, आगे आगे हम आपको दिखाएंगे। एक जगह और है यहाँ पे बहुत, वो हमारे ना महाभारत से रिलेट करती है, और वो जगह कौन सी हम आपको आगे दिखाएंगे। उसका ना पूरा दृश्य चित्र बना हुआ है, तो वो क्या चित्र है क्या है, वो महाभारत से ये जगह कैसे रिलेट करती है वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तब तक आप ये गार्डन का दृश्य देखें, और हम आपको तब लेके जाएंगे उस महाभारत वाली जगह पे जहाँ पर वो पेंटिंग और बनाए गए हैं। तो हाँ जी गाइज, ये है वो पेंटिंग जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था पहले। ये पूरा हमारे महाभारत से रिलेट करता है। ये बड़ा एक दिग्गज, जिसको हम बोल सकते हैं दिग्गज हाथी है, तो एलिफेंट है बहुत बड़ा, जिसको एक देवता खींच के लेके जा रहा है। तो ये मूर्तियाँ ना पत्थर की बनी हुई हैं ये भी, और आप इसकी निकाशी देखिए, इसकी कारीगरी देखिए किस तरीके से बनाई गई हैं। एक माता है, उसको पंखा फेंक रहे हैं उसकी जो दासियां हैं, और ये जो देवते हैं वैसे खड़े हैं, और दिग्गज एक हाथी को बड़े को खींच के लेके आ रहे हैं। तो ये जो मूर्तियां ने पूरी की पूरी पत्थर की बनाई हुई हैं। एक बार आप जूम करके जरूर देखो कि ये छोटी छोटी आकृतियां बनाई कैसे हैं, कारीगर ने ये चीज़ बनाने में कितना टाइम लग गया। हम बोल तो देते हैं भाई 25 साल लग गए बनाने में, 26 साल लग गए इसको बनाने में, लेकिन बना के जब ये रेडी होता है, बनाने के बाद जब दिखता है कि हाँ नतीजा क्या आया, तो भाई खुशी मिलती है। जो हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे देश में अभी भी हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। और ये दिग्गज हाथी जो पुराने ज़माने के थे, बहुत बड़े बड़े होते थे पहले तो, जो जंग में यूज़ होते थे। और ऊपर मूर्तियाँ लगी हुई हैं देवी देवतियाँ की, जो हमारे 33 करोड़ देवी देवते हैं। अभी कितने उनके नाम क्या क्या है ये तो किसी को पता नहीं। तो बहुत से लोगों को पता है थोड़े बहुत नाम, लेकिन ज़्यादा तो पता नहीं है कि किस देवी देवते का क्या नाम था। लेकिन हाँ, ये मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, आप इनको आकर देख सकते हो। और छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे एक डॉग्स के रूप में, या एक पता नहीं ये लोमड़ी है डॉग है क्या है, लेकिन ये हाथी के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये चीज़ देखने वाली है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कोई रस्सी नहीं है, ये जो खींच रहे हैं ना ये वासुकी देव नाग हैं। जब ये सागर मंथन हुआ था तो देवता और असुरों ने मिलकर ये साझी की थी बात कि हम पर्वत को ऐसे सागर मंथन करेंगे और उसमें से अमृत निकलेगा, मतलब जो भी चीज़ निकलेगी हम साथ में बांटेंगे और अमृत निकलेगा। तो उसके लिए इन्होंने सागर मंथन किया था। और इसकी और डिटेलिंग जानने के लिए हमें महाभारत में बहुत पीछे तक जाना पड़ेगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये सिंहासन देख सकते हैं कैसे बना हुआ है हाथी के ऊपर, और यहाँ पर एक विश्राम कर रही हैं हमारी देवी।
तो ये जितने भी चरित्र आप देख रहे हैं इनमें से बहुत से ऐसे चरित्र हैं जो हमारे महाभारत से रिलेट करते हैं, जिनके बारे में आज भी पुराणों में लिखा गया है, लेकिन आज भी बहुत से लोगों को पता नहीं है। ये भी नहीं पता होगा बहुत से लोगों को कि सागर मंथन क्या है, ये हुआ क्यों था, किसने किया था, इसका क्या मतलब था। और ये इसका रिलेट भी हमारे शिवजी महाराज से आ जाता है कि जिसको हम बोलते हैं ना नीलकंठ, वो इसकी वजह से ही बोलते हैं कि जब जहर पिया था ना, उनके गले में उन्होंने रोक लिया था, क्योंकि सागर मंथन का एक रूल था कि जो भी निकलेगा उसको हरना ही होगा, पीना ही होगा। तो उसको शिवजी ने कंठ में अपने में रखा था जहर को, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहते हैं। और ये सब की सब मूर्तियां यहाँ पे बनी हुई हैं, जो विष्णु जी आकार में, देवी लक्ष्मी होगी, शेरा वाली होगी, बहुत सी माता, बहुत सी देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्ति है, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि कौन सी देवी है या कौन सा देवता है, लेकिन बने सब हुए हैं। और इतनी छोटी छोटी आकृति में बने हुए हैं ना कि आप देख के हैरान हो जाओगे। आपको पता नहीं वीडियो में इतना अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार आप यहाँ पर जब आओगे अपनी आंखों से देख के आप खुद बोलोगे कि भाई ऐसी भी चीज़ें हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत चीज़ें हैं जो वीडियोस में देखने में समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप वहाँ पे खुद जाते हो ना, फिर आपको पता लगता है कि ये चीज़ें हैं, सुकून देने वाली चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात ये हमारे ऐतिहासिक से जुड़ी हुई हैं। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि हाँ बस एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देख रहे हैं, क्योंकि हमारी वीडियोज़ कुछ ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ पे होती हैं, लेकिन ऐसी वीडियोज़ भी होती हैं जो हमारे इतिहास से रिलेट करती हैं। सो इन जगहों पे आना चाहिए, एक बार आके आपको जरूर देखना चाहिए। हमारे देवी देवताएं जितने भी हैं उनके दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार नहीं बनती, एक बार ही बनती हैं। और सारी की सारी पत्थर के रूप में बनाई गई हैं। एक पत्थर को हम जब लेंगे, उसको काट के आप क्या कुछ बना लोगे। जब आपको कुछ आता नहीं है तो कितना बना लोगे, उसको चौरस कर लोगे या उसको तिरछा कर लोगे, कुछ ऐसा कर लोगे। लेकिन एक पत्थर को काट काट के ऐसा कुछ बनाना तो एक बेहतरीन कारीगरी की मिसाल होती है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए बाहर चलते हैं और मिलते हैं आपको। आ गए हैं अभी बाहर मंदिर के, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आने वाले ब्लॉग में बढ़िया होगा। कैसा लगा मंदिर? करो, बढ़िया लग गया भाई, बहुत बढ़िया सुंदर है ना, सुंदर गले कर दो। मैं तो बहुत अच्छा था। आप आना चाहे आ सकते हैं। ये रोड देख सकते हैं सामने, ये इधर लुधियाना पड़ जाता है और इस साइड में खन्ना, तो ये सड़क के ऊपर ही पड़ जाता है बिल्कुल। तो आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस साइड लुधियाना है और इस साइड खन्ने, जिस साइड से आप आना चाहो। और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, बने रहे ऐसे ब्लॉग के साथ। सत श्री अकाल। बाय बाय।